Breaking update coming in, and Maharashtra government has decided to restart schools from 24th of January. All rights have been given to local administrations to do so. Physical classes will resume in Maharashtra, and the government has made it clear that vaccination of children, of course, at the moment we know that it's the 15 to 17 group which has been allowed to get vaccinated. But the Maharashtra government has said vaccination of children will also be a priority. Let's listen into what the Maharashtra Education Minister had to say. ले रहे हैं ताकि बच्चों को हम एक सुरक्षित वातावरण दे सके और उनका एजुकेशन का भी लॉस नहीं हो। ताई, जिस तरीके से खास करके आपके पास लगातार लेटर्स आ रहे थे, विधायकों के कई लेटर्स आपके पास आए, क्या कितना कंसर्न था लोगों का कि स्कूल शुरू करने? नहीं, बिल्कुल आपको पता है, जैसा जिक्र आपने किया कि तज्ञों के लेटर आए, पेरेंट्स एसोसिएशन के लेटर्स आए, विधानसभा के सदस्यों के, हमारे कुछ एमएलएज के लेटर आए। सभी का कंसर्न यही है कि एजुकेशन शुरू रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट, इंटरेक्टिव सेशन और कहीं ना कहीं स्कूल के एनवायरनमेंट को मिस कर रहे थे। तो उनका सबका कहना था स्कूल शुरू होने चाहिए, लेकिन जैसा हमने शुरुआत से कहा है कि बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी हमारे प्रायोरिटी रही है, तो जब संख्या बढ़ी तो स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया। और जिस तरह से संख्या कम होती गई तो ये निर्णय लिया गया है कि स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे, जिसका निर्णय स्थानीय प्रशासन के हाथ में दिया और ऑफलाइन क्या दोनों सुविधाएं बनी रहेंगी? नहीं, हमारा कोशिश यही है कि हम पेरेंट्स से कंसर्ट ले सके। बच्चे जो अभी पिछले बार भी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे स्कूल में आ रहे थे, कुछ घर पे आ रहे थे, तो किसी का भी बच्चे का लॉस नहीं हो एजुकेशन का, वो हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने का काम शिक्षा विभाग के माध्यम से चल रहा है। लेकिन देखा गया था कि जो लोग बच्चे, आप पिछले बार भी आपने देखा होगा, जब ऑफलाइन स्कूल चालू थे तब ऑनलाइन पे भी बच्चों को लोग एजुकेशन का देने का काम हमारे पास चल रहा था। अभी हमारे पास कुछ दिनों बाद हम टीवी चैनल के साथ भी, हमारी ऑलरेडी सह्याद्री के साथ चालू है, हम एजुकेशन के कुछ चैनल भी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए। तो लगातार हमारी कोशिश चल रही है कि बच्चों को दोनों माध्यम से हो। उसके लिए हमें यूट्यूब है, दीक्षा ऐप है, ये भी बच्चों के पास ऑलरेडी उपलब्ध है, तो इसी माध्यम से भी हम ऑनलाइन भी एजुकेशन चालू है। और साथ साथ में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कनेक्टिविटी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, और कहीं ना कहीं बच्चे वो सोशल एनवायरनमेंट और साथ ही साथ में इंटरेक्टिव सेशन कहीं ना कहीं बच्चों का मिस हो रहा है। तो ये सभी पेरेंट्स की भी बहुत सी एसोसिएशन की मांग थी कि स्कूल शुरू होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि एमएलए हो, मंत्री हो, 70 से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हो, आज भी आंकड़े 40,000 के ऊपर ही होते हैं, तो कितने सुरक्षित लगते हैं आपको बच्चे? नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमने बहुत सोच के निर्णय लिया है। और जैसा मैंने कहा, जहाँ पे ये संख्या ज़्यादा है, हम सरसकट स्कूल ओपनिंग करने की बात ही नहीं कर रहे, हम स्थानीय प्रशासन को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। और वहाँ पे जो है, अगर स्थिति, जैसे आप कोई ग्रामीण भाग में जाएंगे, आदिवासी भाग में, जहाँ पे, क्योंकि जहाँ कनेक्टिविटी का और बाकी चीज़ों का समस्या है, वहाँ पे जो है बच्चों को एजुकेशन जाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि हम सरसकट कोई निर्णय नहीं ले रहे, हम निर्णय बिल्कुल ये ले रहे हैं कि 24 तारीख से स्कूल शुरू होंगे, लेकिन वहाँ का स्थानीय प्रशासन, वहाँ की अगर संख्या कम है, जहाँ पे कोविड-19 के प्रोटोकॉल रखे जा सकते हैं, वहीं पर ये स्कूल शुरू करने का निर्णय लेगा। लेकिन आज से ये अधिकार स्थानीय प्रशासन के पास। 12 से 15 साल के आयु वर्ग के बच्चों को क्या वैक्सीन देना जरूरी होगा? क्या आप लोग इस विषय को हाल फिलहाल तो हम 15 से 18 साल के बच्चों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर बाकी बच्चों के लिए आ जाएगा तो बाद में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज तो हम 24 के बारे में बात करने के लिए आए हैं। 24 से स्कूल शुरू करने का निर्णय शासन ने ले लिया है, और मुझे लगता है इसमें स्थानीय स्वराज्य संस्था, लोक प्रतिनिधि, पेरेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी साथ में मिलकर निर्णय लेगी और पूरी सुरक्षित का वातावरण करके स्कूल शुरू किया। नाही, वॅक्सिनच्या बाबतीमध्ये आम्ही असा निर्णय घेतला की 15 ते 18 वर्षाच्या मुलांना शाळेमध्ये येऊन वॅक्सिन करावं, असं आम्ही विनंती आरोग्य विभागाला करतो। तुम्ही निर्णय घेता, मात्र अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासन तिथल्या आकडेवारी लक्षात घेता शाळा बंद करते। एका महापालिकेने शाळा बंद केल्या की मग इतर महापालिका सुद्धा तोच निर्णय अंमलबजावणी करतात, पण राज्यातील शाळा बंद होतात। मागे असंच दिसून आलं। नाही, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं भाऊ, पण माझं एक या ठिकाणी सांगणं आहे की तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घेताना तिथल्या स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे। आपण SOPs मध्ये पण तेच सांगतोय की तुम्ही सातत्याने आढावा घ्या आणि सातत्याने आढावा घेऊन त्या ठिकाणी निर्णय घ्या। आणि म्हणून काही ज्यावेळी नवी मुंबईला काही घटना झाली, तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने काही निर्णय घेतले, जशी नागपूरला झाला तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने घेतले, परंतु एक निर्णय घेते म्हणून दुसऱ्याने निर्णय घेण्याची असं काही गरज नाही आहे। त्या ठिकाणच्या स्थानिक परिस्थिती बघून तिथल्या स्थानिक जे पदाधिकारी आहेत किंवा तिथे जे अधिकारी आहेत त्यांनी निर्णय घ्यावे, अशी आपण या आजच्या माध्यमातून आपण सर्वांना विनंती करतो। शेवटचा प्रश्न आता राहू दे। थँक्यू।
That was the Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad talking about making that announcement about restarting physical classes in schools in Maharashtra from January 24th. Essentially, a very important point there highlighted by the minister, where she said that the local administration has also, in fact, been given the choice, the right to take the final call basis the situation. But it's the state which has decided that from January 24th, schools across Maharashtra can, in fact, resume physical classes. So that's a big announcement which has come in from Maharashtra, where from January 24th, the schools are going to restart physical classes across the state. Remember that this had in fact been the demand of the majority of parents who actually wanted their children back in schools. And this is the big development which we are reporting at this hour.